नमस्कार दोस्तों, आज एक नई सफलतम कहानी लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे कस्बे से उपेंद्र आते हैं जिसमें कृषि विज्ञान की जानकारी बहुत न्यून है और वहां से उस गांव का जो नोनियाल है वो वहां से निकलकर निशा फाउंडेशन के संग रेनवाल में जुड़ता है और वहां 2 साल 11-12 फाउंडेशन और 2 साल के बाद में 12वीं में बहुत शानदार परसेंट 93.20% और उसके बाद में क्रैश कोर्स की कहानी रचता है देश की सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक कॉलेज हमारी एमपीयूटी उदयपुर में चयन पर पहली काउंसलिंग में आपका चयन होता है। तो उपेंद्र, कैसा फील आपको आज हो रहा होगा हमारे स्टूडियो में, निशा फाउंडेशन के स्टूडियो में और व्यूअर्स के बीच उपस्थित होकर? सर, मेरे को जैसे ये सूचना मिली कि मेरा एमपीयूटी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को सर ऐसा लगा मज़ा ही आ गया, एक अलग सी फीलिंग आई भाई, जैसे जन्नत ही मिल गई। हर एग्री स्टूडेंट की ये एक ऐसी जिज्ञासा है, जो मैं बोलता हूँ ड्रीम होता है कि मेरे को एक एमपीयूटी चाहिए, वो मेरे को मिल गई। तो सर घर वाले भी मेरे बहुत खुश थे, पापा को फ़ोन किया वो भी बहुत खुश थे। वो बोला बस अब बढ़िया, जो तू यहाँ पे टारगेट लेके आया था, जिसको तूने बहुत अच्छे से पूरा किया है। सब परिवार वाले भी खुश थे और जो मेरे दादा दादी वो भी खुश थे। इन सबको खुश देकर मैं भी बहुत खुश हुआ। इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी कि आपके परसेंट जो हैं वो भी 93.20, 10th में आपके 69% और एक छोटे से दूधवा गांव के स्कूल से आप बिलोंग करते हैं और वहां से आप कृषि विज्ञान में आते हैं, शिक्षा नगरी सीकर, और वहां से कृषि क्षेत्र में आपका जुड़ाव रहा। और जैसे आपके अभिभावकों से हमें जानकारी भी मिली है कि इससे पहले आपका एडमिशन वो आर्ट या मेडिकल लाइन में करवाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी भी माध्यम से निशा फाउंडेशन और कृषि विज्ञान के बारे में सुना तो निशा फाउंडेशन से जुड़े और एक सफल प्रयास आपका रहा। इस सफल प्रयास में आपका 2 साल का जो समय रहा, उस 2 साल के समय में कैसा रहा, कहाँ कहाँ आपको संस्था परिवार ने सहयोग किया, वो हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं ताकि वो उन पदचिन्हों पे, उन वे पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर, जब मैं यहाँ पर एडमिशन लेने आया तो टीचर्स ने हमको बताया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में ये स्कोप है, मेरे को बढ़िया तरीक़े से टीचर्स ने बताया। बाद में ये जब 10th लेवल हम करके आते हैं तो एक बच्चे को घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर वाले ने बोला आप हॉस्टल ही रहना, क्योंकि घर पे ये पढ़ाई सा माहौल नहीं बन पाता है, इसलिए एक हॉस्टल का भी डर था। बाद में जो यहाँ पे हॉस्टल का पारिवारिक माहौल यानी फैमिली मेम्बर्स की तरह बिहेवियर था, जो बहुत ही बढ़िया था इनका, जिसके कारण मैं यहाँ पे बढ़िया से सेट हो गया। और बाद में यहाँ पे मैं रेगुलर यहाँ पे क्लासें ली, जिससे मेरे को लगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे हॉस्टल में जो भी कुछ भी तकलीफ़ हो, हम डायरेक्ट वार्डन सर को बोल सकते हैं, किसी को मैंने बोला, उन्होंने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। और मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 साल का मेरा जो टाइम रहा ना, बहुत ही गुड यानी बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्लासेज, जो रेगुलर क्लासें आई है हमारी, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे लगा हाँ थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि नए बच्चे को सबको एक बार ऐसे लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे एकदम बढ़िया सेट हो गया। और ये नहीं केवल पढ़ाई की, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या अन्य एक्टिविटी भी जो हमको बढ़िया तरीक़े से यहाँ पे करवाई गई है। और बढ़िया मोटिवेशन सेमिनार्स यहाँ पे हुए हैं, जिससे ऐसे लगता है कि हाँ कुछ करने की जिज्ञासा यहाँ पे बनती है हमारी। बिल्कुल, 11th 12th और उसमें भी फाउंडेशन बेच, और फाउंडेशन बेच में बच्चों को 12वीं के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करना रहता है, अपनी एग्ज़ाम को फाइट करना रहता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो 11th बेस का रहता है। यहाँ का जो 11th का आपका जो स्टडी का टाइम रहा, जो शेड्यूल यहाँ का रहा, उस पर थोड़ी सी आप व्यूवर्स को बताएं। सर, मैंने यहाँ पे आने से पहले 1-2 स्कूल और भी देखी, पर मेरे को ये नहीं लगा 11th के साथ जो फाउंडेशन बैच है, जो केवल यहीं आके मेरे को मिला, जो इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच है, मेरे को यहाँ मिलने से मैं हाँ, जिसमें हम आपको बताया इंग्लिश मीडियम 11th ही नहीं बल्कि 11th के साथ फाउंडेशन भी हमको करवाया। और 11th बाद में हमको क्रैश कोर्स, जिसमें भी काफ़ी पूरा कोर्स 2 महीने में हमको कंप्लीट करवाया है। बाद में 12th में भी हमको पूरा कोर्स करवाया है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई है जेट और CUT की। और 12th के बाद जो क्रैश कोर्स है उसमें तो पूरी हमारे टीचर अधिकतर बोला करते हैं कि रेस में वही घोड़े जीते हैं जो अंतिम क्षणों में सबसे तेज़ दौड़ते हैं।
और हमारा अंतिम समय वही था जो क्रैश कोर्स 12th के बाद में, जिसको हमने बड़ी मोटिवेशनल सेमिनार या टीचर्स की सहायता से बड़ी आसानी से पार कर लिया, जिससे आज मैं इस मुकाम तक आज पहुँचा हूँ। जी, 12th के साथ MPUT उदयपुर में प्रवेश, और इस उपलब्धि के लिए आपका जो 2 साल का समय रहा उसमें निशा परिवार, निशा फाउंडेशन की पूरी टीम ने आपका साथ दिया है। और यहाँ निशा फाउंडेशन के अंदर आप लोग देखते हैं कि 11th 12th और उसके बाद में जो फाउंडर यहाँ के BR टोडाउत है वो खुद केमिस्ट्री को देखते हैं, तो जो भी बच्चों के डाउट्स जो रहते हैं, हॉस्टल्स वाले बच्चे हैं, शाम को यहाँ पे इवनिंग कैंप लगते हैं डेली, इवनिंग कैंप के माध्यम से पूरी फैकल्टीज यहाँ उपलब्ध रहती हैं, और इसी के द्वारा क्या है, बच्चे का जो बेस है वो मिल जाता है और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं बच्चे के। अब जैसे आपका सिलेक्शन MPUT उदयपुर में रहा, घर पे कैसा माहौल रहा, और उसके बाद में अब गांव में कैसा माहौल है कृषि विज्ञान को लेकर? सर, मेरा MPUT उदयपुर में घर का माहौल तो ऐसे एकदम से चेंज ही हो गया। ऐसे लगा कि बस बच्चों को बढ़िया कॉलेज मिल गई है, घर वाले बहुत खुश थे, गाँव में मिठाइयाँ भी बाँटी बढ़िया। और 12th के साथ जब सिलेक्शन होता है तो एक बच्चे को भी एक बड़ी उपलब्धि सी मिल जाती है। और गांव में अब कुछ एग्रीकल्चर के लिए कुछ जागरूकता बढ़ी हो? हाँ सर, बिल्कुल। गांव में बच्चे बोल रहे हैं कि 10th करने के बाद हम भी एग्रीकल्चर लें। नहीं, हमारी तरफ जो एजुकेशन सिटी है उधर एक ही माहौल है, नीट IIT केवल। पर धीरे धीरे जो बढ़िया बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं, और जैसे कि मेरा सिलेक्शन होने के बाद बच्चों को ऐसे लगा हाँ एग्रीकल्चर में कुछ बढ़िया कर सकते हैं अपन। देश कोई भी हो, उसकी जो सबसे मुख्य रीढ़ है वो कृषि विज्ञान और कृषि है। जब कृषि नहीं बढ़ेगी देश की प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए कृषि विज्ञान देश की मुख्य रीढ़, एक प्रकार से यूँ कहें कि बैकबोन अपन कह सकते हैं उस सब्जेक्ट की जानकारी। और अब जिस प्रकार से इसका प्रभाव आप लोग देख रहे हो वो काबिल तारीफ है। इसके लिए आपका जो 2 साल का जो समय रहा, उस समय में कोई ऐसा पल जिसको आप बहुत मिस करते हो वो जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ सर, एक दिन की बात थी, हमारी रैंक लिस्ट आई, हमको टीचर्स ने नंबर दिखाए, मार्क्स दिखाए, तो हमने देखा हमारे पूरी क्लास के स्टूडेंट सभी के कम नंबर आए, और टीचर ने खूब डांटा पिटाई भी की, हमारी पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स ने भी धमकाया और कुछ अजीब बातें भी बोली कि कुछ नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। तो मैंने इस बात को सोची, उसी दिन मैंने एक चीज़ तो ठान ली, मेरे को अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है। वो दिन मेरा एक ऐसा बन गया कि बस उसी दिन को देख के मैंने सोच लिया कि अब तो कुछ करना ही होगा, और उसी दिन के कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बिल्कुल, इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो गुरु आपके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और दुनिया में उनसे अच्छे कुछ हो ही नहीं सकते स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो कहीं आपको हार्ड ट्रीट भी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य निर्माण हो रहा है, उसको उसी नज़र से देखिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु की चोट विद्या की पोट, तो ये कहावत यहाँ पे चरितार्थ आपको दिख रही है। और इसके बाद में आप कृषि विश्वविद्यालय MPUT उदयपुर में आपका प्रवेश हुआ है, और इसके बाद में पढ़ाई के बाद आपका ड्रीम क्या है, कि क्या बनना चाहोगे वो ज़रूर बताएं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं BSc ऑनर्स एंड BSc एग्रीकल्चर करूँगा, बाद में PG या JRF के एग्ज़ाम से मैं MSc करूँ, बाद में मैं PhD की एग्ज़ाम दूंगा, और PhD करने के बाद मेरा एक सपना है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के कुछ ना कुछ कृषि के अंदर बड़ा करना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश को और हमारे गांव, जो कि मेरे फादर जो किसान हैं, उनको भी कुछ बढ़िया मिले। बिल्कुल। इसके बाद में हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन संस्था के हैं, आपके गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, उनको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और जिसके द्वारा वो 12th के साथ अपना जो देश राष्ट्र के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में अपना दाखिला करवा सके? मैं सर बताऊं तो हमारे टीचर अक्सर एक बात बोला करते थे, C3 फार्मूला। मैं उसी C3 फार्मूला को अपनाता आया हूँ, और मैं मेरे छोटे भाई बहन उनको भी ये बोलूँ कि तुम भी C3 फार्मूला अपनाओ। C3 फार्मूला जैसे C क्लैरिटी, कंटिन्यूटी और कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी यानी हम बोल सकते हैं हमारा फिक्स टारगेट होना चाहिए, और कंटिन्यूटी यानी निरंतर प्रयास, यानी स्टडी निरंतर चलनी चाहिए, चाहे छुट्टी हो, यानी एक समय अलग से स्टडी को देना ही चाहिए, और इनके साथ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी होना ही चाहिए। जी, अगर C3 फार्मूला हम अपनाएं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम या कोई ऐसा लक्ष्य हमारा नहीं होगा जो हमें प्राप्त नहीं हो। क्लियरिटी, अगर आपको JET और CUT की तैयारी करनी है तो क्लियर होना चाहिए, आपका एम आपका क्लियर होना चाहिए, और उसको
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको अपने आप पे विश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये क्षेत्रीय फॉर्मूला आप भी अपनाकर, और आपका, आपके परिवार का, आपके आसपास का कोई भी नौलिहाल जो ऐसा हो जो कृषि विज्ञान में अपना भविष्य बनाना चाहे और देश के टॉप मोस्ट कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहे, तो जरूर निशा फाउंडेशन का दरवाजा खटखटाए, जुड़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे आपके, और एक नई सफलतम कहानी के साथ आपको नया एपिसोड आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय निशा फाउंडेशन।